अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशरफ बेग है और मैं इंफ्राबीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्राबीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। मेरा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 15, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिटेल कॉरिडोर किस तरह बनाया जाता है, उसमें सेंटर मीडियन किस तरह ऐड किया जाता है और प्लस इसमें कर्व किस तरह ऐड की जाती है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉरिडोर को टारगेट किस तरह किया जाता है। अगर हमारे पास कोई कॉरिडोर की कोई लेन इस तरह जा रही है, लाइक आप कह सकते हैं कि 3.6 मीटर 3.5 मीटर किसी भी डिस्टेंस की लेन है या कोई पार्किंग है, उसमें अगर हमने कोई वाइडनिंग देनी है या उसको किसी चीज़ का टारगेट करना है, स्ट्रेट रोड जा रही है और एक साइड से हम कहीं से उसको वाइडनिंग देना चाह रहे हैं, तो उसको किसी भी पी लाइन के साथ टारगेट किस तरह किया जाता है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारे पास जो डे लाइट लगी होती है, डे लाइट को एग्जिस्टिंग सरफेस के साथ या रफ ग्रेड सरफेस के साथ टारगेट किस तरह किया जाता है। इसका ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था। अगर आप कहें तो मैं आपको दोबारा से इसका व्यू दिखा देता हूँ कि ये एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर में आपको मैंने दिखाया था कि सेंटर मीडियन है, इसकी लेन है, फिर ये शोल्डर है, फिर इसका वॉकवे है। अगर पूरी डिटेल से मैंने आपको ये बना के दिखाया था। तो अभी हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक लेन है, साथ में शोल्डर है, अगर यहाँ पे हम वाइडनिंग देना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सर्फिस को बंद कर देता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, ये थोड़ा सा शायद आपको समझ ना आ रही हो कि ये वाइट सी लाइन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं इसको नॉट टू डिस्प्ले कर देता हूँ सरफेस को थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसकी। ठीक है, अच्छा देखें, ये हमारे पास कॉरिडोर है, सेम वही जो कॉरिडोर लास्ट टाइम मैंने आपको बना के दिखाया था, वही कॉरिडोर है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास लेन है, लेन के बाद शोल्डर है, शोल्डर के बाद ये हमारे पास वॉकवे है। इसी तरह सेम ये लेफ़्ट साइड पे भी ऐसे ही है। अच्छा, समटाइम पता क्या होता है कि हमारे पास ये एक लेन जा रही है, यहाँ पे एक वाइडनिंग होती है। वाइडनिंग हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये 3.5 मीटर की एक लेन है, इसके साथ ये शोल्डर है। यहाँ से जो हमारी रोड है वो थोड़ी वाइड हो रही है, फिर आगे आगे वो नैरो हो जाती है। अच्छा, फर्स्ट कर लेते हैं जी, यहाँ पे मैं एक पी लाइन लगाता हूँ, आपको पी लाइन एक लगा के दिखाता हूँ कि हमारे पास ये वाइडनिंग है। देख लेते हैं कि ये यहाँ से हम इसको शुरू कर लेते हैं कि ये रोड यहाँ स्टार्टिंग में 3.5 मीटर नहीं है, बल्कि यहाँ से हम कर लेते हैं कि ये यहाँ पे है, 4 मीटर आ जाए, 5 मीटर आ जाए, कितनी भी ये रोड आ रही है। इसको मैं यहाँ पे ला के इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसी रोड को साथ में वापस ला के इसके साथ मिला देता हूँ, जो कि हमारी लेन है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये एक पी लाइन लगी हो जिसके साथ हमने ये कॉरिडोर को टारगेट करवाना है। ये लाइन अगर लगी होगी तो ये लाइन के साथ टारगेट नहीं करता। सेम यही पैटर्न को हम लेके अगर राइट साइड पे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आके एक लाइन और लगा देते हैं, पी लाइन, कि ये हमारा एक कॉरिडोर चल रहा है, एक लेन चल रही है, यहाँ पे वाइडनिंग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये लाइन हमारी यहाँ पे आई, इसके बाद जाके फिर वहाँ पे जिस तरह रोड पहले चल रही है उसके साथ जाके टच कर रही है, और इसको मैंने यहाँ पे रोक के ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास वाइडनिंग है जी। एक ये लेन है, अगर आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर चीज़ नज़र आ जाए। ये इसको मैंने रेड कर दिया है, और अगर दूसरी जो मैंने पी लाइन लगाई है उसको भी मैं रेड कर दूंगा ताकि सिर्फ आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। ये लाइन है, इसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया है, इसको मैंने कर दिया रेड। अब चलते हैं इसके टारगेट की तरफ कि ये वाली जो मेरे पास लेन है, ये यहाँ से इसके साथ ये टच करेगी, टारगेट करेगी, और बाकी ये पूरी रोड जो है ये वाइड हो जाएगी। अगर उसको वाइड करना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी एक पी लाइन लगा के हम इसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले मैं ये टारगेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉरिडोर को मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टीज़ में इसको मैंने किया कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़, कॉरिडोर पर मैंने प्रॉपर्टीज़ किया तो ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। रोड बेस आ रही है, असम्बली वही जो हमने पहले यूज़ की है। ये स्टार्ट स्टेशन है, स्टेशन हमारा ये 0 से शुरू हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है कि 0 से शुरू हो रहा है। इसके सारी एंड स्टेशन यहाँ पे है। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी भी मैंने आपको बताया होगा, इसके अंदर ये फ्रिक्वेंसी है। इसके बाद ये टारगेट है, ये टारगेट पे हम आज हमारा सारा फोकस टारगेट के ऊपर है। टारगेट में आप देखें कि ये यहाँ पे एक बिल्कुल आइकॉन बना हुआ, इसको मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। नई विंडो जैसे ही ओपन होती है तो जो हमारी असम्बली है, जो हमने चीज़ें असम्बली के अंदर ऐड की हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डे लाइट मैंने ऐड की हुई है इसके अंदर, फिर ये इसमें सेंटर मीडियन राइट साइड ऐड किया हुआ है। ये अगर आप देखें जो असम्बली के राइट साइड पे चीज़ें हैं वो आपको सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब आपको पता चला कि मैंने इसके साथ राइट साइड क्यों लिखा है और लेफ़्ट साइड पे क्यों लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ था राइट साइड लेफ़्ट साइड कि जब हम इसको टारगेट करेंगे तो
बड़ी आसानी से हमें ये पता चल जाएगा कि ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर मीडियन के साथ हमारी लेन लगी हुई है। ये लेफ़्ट साइड लेन है, लेन को मैंने क्लिक किया है। जैसे मैंने लेन को क्लिक किया है तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे लिखा आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप टू टारगेट। ये टारगेट नीचे लिखा आ रहा है अलाइनमेंट्स, कि अगर मैं अलाइनमेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ या मैंने जो पी लाइन लगाई मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो लाइन लगाई है मैं उसको टारगेट करूँगा। इसको मैंने किया फीचर लाइन या पॉली लाइन, ठीक है। देन इसके नीचे आ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें कि आप किस लाइन के साथ इसको टारगेट करवाना चाहते हैं। साइड की लेन है, इसको मैंने इसके साथ टारगेट करवाना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने किया राइट क्लिक, वापस आ गए। वो कह रहा है कि आपकी ये पॉली लाइन 32 नंबर है, इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है पॉली लाइन 32। कह रहा है कि लेफ़्ट साइड आपकी जो है वो पॉली लाइन 32 के साथ मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैं कैसे कहता हूँ ओके कर दो, फिर मैं इसको किया ओके। ये कह रहा है रीबिल्ड कर दूँ, मैंने कहा जी कर दो। एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है, ये जो लेन हमारे पास लगी हुई थी उसी लेन को ये जो मैंने नई पी लाइन लगाई थी उसके मुताबिक उसने इसको टारगेट कर दिया। जिस डायरेक्शन में या जिस शेप में हमारे पास लाइन जा रही थी उसी शेप में उसने टारगेट कर दी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसी लाइन को मैं थोड़ा सा अगर मूव करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये लाइन थोड़ी सी मुझे यहाँ मूव करनी है, तो आप देखिएगा जो पहली लेन है जो टारगेट मैंने की है वो यहाँ पर मूव हो जाएगी। इसको मैंने किया रीबिल्ड। जैसे मैंने पी लाइन को मूव किया है वो लाइन उसी के साथ वो आगे टारगेट हो गई है। इसी तरह हम राइट साइड पे चलते हैं कि ये हमारे पास एक लेन है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये यहाँ से चले। इसको मैंने क्लिक किया, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ को मैंने सिलेक्ट किया, टारगेट में आए। जिस तरह लेफ़्ट साइड पे मैंने टारगेट किया इसी तरह आपको राइट साइड पे टारगेट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया लेन राइट साइड, टारगेट राइट साइड। ये नन किया हुआ, यहाँ पे किसी के साथ टारगेट नहीं है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो पी लाइन लगी हुई है ये वाली लेन जो है वो इस लाइन के साथ वो टारगेट कर दे। अभी आप देखिएगा आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा या राइट क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा ये लेन सारी यहाँ से ये वाइड होके इसके साथ टारगेट करती हुई आगे तक जाएगी। इसको मैंने किया राइट क्लिक और एंटर और ये किया ओके। ये आपको नज़र आ रही है कि लेफ़्ट साइड वाली जो लाइन थी वो पी लाइन 32 थी और ये 33 है। इसको मैंने कर दिया ओके और देन कर दिया ओके और इसको किया रीबिल्ड। जैसे मैंने इसको रीबिल्ड किया है तो देखें ये हमारे पास लेन जा रही है, लेन के साथ ये बिल्कुल वाइडनिंग शो कर रहा है वो। अगर इसकी सरफेस हम ऑन करते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये कॉरिडोर को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये यहाँ पे आ रहा है कॉरिडोर सरफेस। सरफेस मैं ऑन करता हूँ, ये नॉट टू डिस्प्ले किया हुआ है मैंने, इसको मैं कर देता हूँ ऑन। जो ट्राइंगल्स मेरे बनाए हुए एक स्टाइल बना हुआ है उसके में उसको मैंने ऑन कर दिया ओके। ये देखें नज़र आ रहा है आपको क्लियर। अगर हम इसका व्यू देखते हैं कि ये सरफेस हमारी किस तरह की नज़र आ रही है तो इसको मैं ऑब्जेक्ट व्यूवर करता हूँ। ये पूरा एक आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि जिस तरह हमने टारगेट किया है सेम उसी तरह वो लाइन हमारी टारगेट हो गई है। ये देखें आपको पूरी एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि ये हमारी लेन है। अगर इस साइड पे आप देखें सेंटर मीडियन है, इस साइड पे लेन की विड्थ 3.5 है, लेकिन इस साइड पे वो ज़्यादा हो गई है। क्यों कि हमने इसको टारगेट किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे आके फिर वो लेन जो है वो 3 मीटर हो गई, 3.5 मीटर हो गई। इसी तरह हम अगर आगे जाएं जिस तरह राइट साइड पे हमने टारगेट किया हुआ है तो ये भी आपको सेम उसी तरह की वाइडनिंग वो नज़र आ रही है। ये देखें ठीक है जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी डिटेल से एक एक चीज़ बताऊँ ताकि कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए कि आप कहें जी सर हमें तो समझ नहीं आई इस चीज़ की ना। ये आपने देखा कि ये कॉरिडोर मैंने आपको टारगेट करके दिखाया है कि कॉरिडोर को किसी भी लाइन के साथ हम टारगेट किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया कि ज़रूरी है कि आपके पास पी लाइन लगी हो, लाइन के साथ वो टारगेट नहीं करता। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर डे लाइट लगी हुई है तो डे लाइट को एग्जिस्टिंग सरफेस साथ या रफ ग्रेड सरफेस के साथ टारगेट किस तरह किया जाता है। असम्बली के अंदर जो डे लाइट्स लगी हुई हैं, ये वाली जो डे लाइट्स हैं इसमें कट फील्ड वगैरह की, इसको अगर हमने एग्जिस्टिंग सरफेस के साथ टारगेट करना है तो वो किस तरह करेंगे। वापस आए हम यहाँ पे, ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर को मैंने सेलेक्ट किया,
अगर आप चाहें तो इसकी सरफेस जो बनी हुई है इसको टेम्परेरी ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो, क्योंकि शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो वाइट क्या है टारगेट क्या है समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो मैं इसको टेम्परेरी तौर पे ऑफ़ कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसको मैंने कर दिया नॉट टू डिस्प्ले, ये मेरे पास आ गई नॉट टू डिस्प्ले। ये सरफेस मुझे अब नज़र नहीं आ रही, सिर्फ टेम्परेरी तौर पे मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। कॉरिडोर को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में गए, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेम उसी तरह हम टारगेट में आए, ये पैरामीटर्स में गए और ये टारगेट में आए। टारगेट में आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है असम्बली के अंदर जो मैंने डे लाइट ऐड की हुई है वो यहाँ पे आ रही है। डे लाइट वैसे मोस्टली मैं यही यूज़ करता हूँ कि इसके अंदर कट भी आ जाता है, फिल भी आ जाता है। मेरे पास कट किस तरह आएगा, फिल किस तरह आएगा। ये पहले ये जो राइट साइड वाली डे लाइट है इसको टारगेट कर लेते हैं। ये मेरे पास कट आया, इसको मैंने देखा ये एग्जिस्टिंग सरफेस मेरे पास बनी पड़ी है, आपके पास भी लाजमी बनी होगी। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास सरफेस किस तरह की बनी हुई है, मौके पे क्या है, साइड पे क्या है, वहाँ पे लोकेशन किस तरह की है, या वहाँ पे कंटूर किस तरह के हैं। इसको मैंने कर दिया एग्जिस्टिंग के साथ टारगेट। इसकी जो फिल आ रहा है इसको भी मैंने कर दिया एग्जिस्टिंग के साथ टारगेट। ठीक है, अब आ गई लेफ़्ट साइड वाली को भी एग्जिस्टिंग के साथ टारगेट कर देंगे, ये वाली को भी एग्जिस्टिंग के साथ टारगेट कर देंगे। इसको मैंने कर दिया ओके। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा रीबिल्ड मांगेगा, रीबिल्ड करने के बाद आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ शो कर रहा है वो ओके। इसने टारगेट कर दिया है, इसकी मैं सरफेस ऑन करता हूँ। अब आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये डे लाइट हमारी किस जगह पे टारगेट हुई है। इसको मैंने किया सरफेस ऑन की ट्रायंगल स्टाइल में, और देन यू कैन सी नाउ ये सरफेस है। सरफेस को आप व्यूवर करके देख सकते हैं। ये देखें आपको चीज़ एक क्लियर नज़र आ रही है कि बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया है। मैं हर लेक्चर में बड़ी मेहनत करता हूँ और आप भी कोशिश करेंगे इस पर मेहनत करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं समझ नहीं आएगी। अब आप ये देखें कि ये सेंटर मीडियन है, ये जो हमने टारगेट करवाया हुआ है, ये लेन जो भी टारगेट की है वो है, ये इसके साइड वॉक है, और यहाँ से इसकी डे लाइट लगी है। डे लाइट को जैसे मैंने एग्जिस्टिंग के साथ टारगेट करवाया, वो जहाँ पे जो रेशो हमने डे लाइट के अंदर ऐड की हुई है उसी रेशो पे जाके इसने एग्जिस्टिंग सरफेस के साथ टारगेट कर दिया है। इस तरह राइट साइड पे आप देखेंगे तो राइट साइड पे भी उसने बिल्कुल ऐसे ही किया है कि डे लाइट को एग्जिस्टिंग सरफेस के साथ टारगेट कर दिया है। क्योंकि जो हमारी असम्बली में अगर हम देखेंगे तो वॉकवे के साथ यहाँ पे डे लाइट हमारी लगी हुई है। अगर थोड़ा सा इसको आगे जाके देखें तो ये हमने जो वाइडिंग बीच में ऐड की है ये भी सेम उसी तरह में नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये सेंटर मीडियन है, यहाँ से रोड हमारा वाइड हो रहा था और साथ में ये आगे फिर वो लेन के साथ मिल रहा है जाके। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये पूरा एक कॉरिडोर मैंने आपको टारगेट करके दिखाया है कि इसको टारगेट किस तरह किया जाता है, इसको टारगेट करने का तरीक़ेकार क्या है, और प्लस मैंने आपको बताया है कि डे लाइट को एग्जिस्टिंग सरफेस के साथ या रफ़ ग्रेड सरफेस के साथ टारगेट किस तरह किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या रिलेटेड टू आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।